नमस्कार, नवभारत टाइम्स की चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं जोधपुर, जो कि मारवाड़ की राजधानी भी कहलाती है। जोधपुर अपने काफ़ी चीज़ों के कारण पहचान में है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का मिर्ची बड़ा, जिसे लोग प्यार से नमकीन कहते हैं। और ये नमकीन यहाँ का इमोशन है। मिर्ची बड़े की यहाँ पे खपत, आप मुझे अभी चिलचिलाती धूप है, मई का महीना है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी लोग लाइन लगा के मिर्ची बड़ा खरीदे जुटे हुए हैं। बाय द वे, ये जो दुकान है यहाँ पे जालोरी गेट एरिया है, वहाँ पे स्थित है। और इस एरिया में ये दुकान जो है लगभग 130 साल पुरानी ये दुकान है। और दुकान के मालिक हमारे साथ बैठे हैं, इनसे थोड़े हम जानते हैं मिर्ची बड़े के बारे में। सर, आपका नाम? रूपकिशोर अरोड़ा, वैसे मुझे पप्सा कहते हैं। तो पप्सा जी, ये बताइए कि ये मिर्ची बड़े की भीड़ इतनी दोपहर में जुटी हुई है, लगभग 35-36 डिग्री का टेम्परेचर है, और मेरे ख्याल से गर्मी में भी खाते होंगे लोग। तो क्या है मिर्ची बड़े की इतनी खासियत, क्यों लोग इतना खाते हैं? एक तो यहाँ का टेस्ट जो सभी जगहों से अलग है। यहाँ का पानी और मसाले, मिर्ची बड़े में हमारे यहाँ प्याज के बनते हैं, उसका टेस्ट ही एक अलग है, जो चटनी के साथ में नहीं खाया जाता, ब्रेड के साथ में खाता है। उसकी एक क्वालिटी अलग है, और वो अपने आप में एक जोधपुर का प्रसिद्ध मिर्ची बड़े के नाम से कहलाता है। काफी शहरों में ये मिर्ची बड़ा जो है यहाँ से गया हुआ है, लोगों ने ट्राई की है, लेकिन इसकी पानी, यहाँ की शहर की तासीर, यहाँ का पानी और यहाँ की हवा के कारण ये टेस्ट यहाँ से कहीं नहीं गया है। तो लोग कहीं पे भी बाहर से आते हैं, मिर्ची बड़ा जरूर ट्राई करते हैं। मिर्ची बड़े के अलावा यहाँ पे दो और चीजें हैं, खास तौर से आपकी प्याज की कचौरी, लहसुन के कोफ्ते और मावा की कचौरी। मावा की कचौरी भी लोगों के लिए अनयूजुअल है कि भाई ये कचौरी में मावा कैसे डाल दिया। तो इनका कुछ मुझे ट्रेडिशन बताइए कि मावा की कचौरी और ये प्याज की कचौरी, ये कैसे शुरुआत हुई और कितनी पुरानी है ये आइटम? मावा की कचौरी तो बहुत साल पहले से चल रही है। प्याज की कचौरी को भी करीब 70 साल हो गए होंगे। और ये नमकीन तो पहले कम चलते थे। नमकीन मतलब मिर्ची बड़े कोफ्ते वगैरह पहले कम चलते थे। क्या रेट में आप बेचा करते थे जब? मैं छोटा था जब 20 पैसे। और कौन मेरे परदादा जी लालचंद जी, उसके बाद में मेरे दादाजी पुसाराम जी, उसके बाद में मेरे पापा जी जुगल किशोर जी। तो आप चौथी पीढ़ी है? आप चौथी पीढ़ी? हाँ, चौथी पीढ़ी। अब मेरा लड़का आने लग गया, पांचवी पीढ़ी आ गई। अंकल, एक बात बताइए कि जोधपुर में मिर्ची बड़े की तो बहुत सी दुकानें मैंने देखी, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बाहर जो नाम लिखा रहता है अरोड़ा जी, तो ये क्या आपके समाज के लोगों का ही एकाधिकार है क्या मिर्ची बड़े पे, या क्या है पूरी कहानी? क्या है? सब समाज का है। हाँ। लेकिन हमारे समाज का विशेष योगदान है। हमारे पूर्वज थे तो उनको ये बिजनेस था कि जैसे पट्टी और गट्टी, तो ये था। तो पुराने हमारे जो पूर्वज थे, ये सलेड़ा खींचिया इस टाइप का वो शुरुआत से ये था। फिर धीरे धीरे हम नमकीन में आने लग गए, और अरोड़ा समाज का विशेष योगदान है कि हमारे इसमें ये नमकीन मिठाई का काम। यहाँ पे लगभग कितनी दुकानें होंगी जोधपुर में जहाँ पे मिर्ची बड़े मिलते होंगे? हमारे समाज की करीब 60-70 दुकानें होगी। और वैसे छोटी मोटी तो बहुत होगी, 400-500 होगी। दुकान में मैंने एक देखा, कबूली नाम से एक चीज लिखी हुई है जी। और जोधपुर में लगभग आपको सब जगह नमकीन की दुकानों पे एक कबूली नाम की चीज मिल जाती है। कबूली अगर मैं आपको बोलूं तो ज्यादा विवाद हो जाएगा, क्योंकि ये बिरयानी का एक नया वर्जन है। हालांकि यहाँ पे पुरानी डिश है। अब वर्जन वो पुराना कैसे है कि आप जब कलकत्ता जाते हैं तो उसमें आलू डालते हैं आपकी बिरयानी में, जब आप हैदराबाद में जाते हैं तो आप अपनी बिरयानी को सबसे बेस्ट बताते हैं। लखनऊ वाले तो किसी को जीतने नहीं देते। और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों बिरयानी वाले बोलते हैं कि बिना नॉनवेज के कोई बिरयानी नहीं होती। लेकिन जोधपुर में जो कबूली है, हमारे यहाँ बिना नॉनवेज की बनती है सिंपल, जिसमें प्याज लहसुन होता है। और वैसे भी जो कहते हैं कि भाई हम प्याज लहसुन नहीं खाते, उनके लिए बगैर प्याज लहसुन की भी। तो ये बिरयानी का चौथा भाई कैसे हो गया? आपने बताया था कि इसमें लेयर वेयर लगती है। इसमें क्या है कि चावल उबलते हैं, उसके चावल उबलने के बाद में एक चावल का लाए, उसमें फिर ग्रेवी डालते हैं, दही की ग्रेवी बनती है। वो ग्रेवी फिर उस पर मसाला लगा के ब्रेड और ये तले हुए आइटम होते हैं, ये ऊपर से डाल के उसको एक कबूली का रूप दिया जाता है। तो जोधपुर में एक कबूली है जो कि शायद काबुल से आया होगा, कबूली पुलाव, और एक है नरगिसी कोफ्ते जो कि ट्रेडिशनली नॉनवेज होते हैं, लेकिन जोधपुर में वो भी वेजिटेरियन वर्जन में बिकते हैं। हाँ। तो ये सारा मतलब ये सारा इंगित करता है कि जोधपुर के लोग जो हैं कितने खाने पीने के मुरीद हैं।
और नई नई चीजें इजाद करते हैं। एक मुझे बताइए अरोड़ा जी कि यहाँ पे आप तो लोगों को खिला रहे जी। हैं और आपकी कम्युनिटी के काफी लोग जो है लोगों को खिला रहे हैं जी और मेरे ख्याल से 100-150 सालों से खिलाते आ रहे हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे एक प्रजाति जो है वो खाने में भी बड़ी फेमस है, जी। पुष्करणा भावा जिनको बोलते हाँ हैं। पुष्करणा होगा। तो ये बताइए कि कोई आपको ऐसा मिला आज तक जो भावा 4-5 मिर्ची बड़े खा गया और एक जगह खड़े खड़े, या इस टाइप की चीजें होती हैं? हाँ ऐसा होता है कि काफ़ी जने एक मिर्ची बड़ा 4-4 5-5 खा जाता है। तो वैसे जैसे आपस में जिद बहस होती है तो खा जाते हैं 4-4। मतलब मिर्ची बड़ों पे शर्तें लगती है। हाँ शर्तें लग रही है। तो अब मैं क्योंकि चुनावी यात्रा कवर करने आया हूँ, तो मैं ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है अभी आजकल जोधपुर में? जी अभी तो लग रहा है वैसे मोदी लहर चल रही है। अच्छा, मोदी या लोकल क्या है? लोकल मोदी जी के हिसाब से ही दिख रहा है। अच्छा, वही चल रहा है। तो ये पिछले 10 सालों में आपके मिर्ची बड़े के रेट्स में या के तेल में या बेसन में जो ये चीज़ों पे इन्फ्लेशन हुआ है, जी। पैसे बढ़े होंगे, हाँ तो उसका बिजनेस पे कुछ असर पड़ा है? थोड़ा बहुत ऐसा विशेष तौर से खाने पीने की चीज़ों में इतना नहीं पड़ा है। ओके। बाकी वैसे यूँ बिजनेस है तो काफ़ी दिनों से मिल रहा है कि पहले से कम है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में इतना नहीं फर्क पड़ा। आपका नाम? विक्रम अरोड़ा। विक्रम जी, आप 5वीं पीढ़ी है जो इस दुकान को चला रहे हैं। बिल्कुल। और बड़े शौक से चला रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने तो बताया कि उनके परदादा जी थे तब से चलाते आ रहे हैं और अब आप चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप बचपन से आ रहे होंगे दुकान पे? हाँ मतलब मेरे को 10 से 12 साल हो गए हैं। तो ये बताइए कि क्या परिवर्तन आया है 10-12 सालों में खाने की वैरायटी पे और खाने वाले लोगों पे? खाने वाले लोगों में ऐसा है कि मतलब नमकीन का जो क्रेज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है और वैरायटी है तो हम लोगों ने वैरायटी काफ़ी बढ़ा दी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो नमकीन का जो जोधपुर में जो क्रेज़ है। नमकीन बोले तो फिर से बता दो, मिर्ची बड़ा होता है यहाँ पे। मिर्ची बड़ा हो गया, हमारे यहाँ का लहसुन का कोफ्ता है। तो इन चीज़ों का जो क्रेज़ है वो जब से मैं यहाँ पे ज्वाइन किया है मैंने, तो उस टाइम से लेकर आज तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है जोधपुर में नमकीन को लेकर। तो अच्छा, अभी आप नई पीढ़ी है तो आप ज़रूर सोचते होंगे कि अपने बिजनेस को एक्सपांड किया जाए। तो यहाँ से आपने बोला कि एक्सपोर्ट होने लग गया है या लोग बाहर ले जाने लग गए हैं, तो आप उसको कैसे करके देते, क्या होता है उसमें? मतलब हम लोग जो अगर कोई बाहर लेके जाता है, जैसे कि कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जाता है, तो उसको हम लोग उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं 1 घंटे पहले और बॉक्स में पैकिंग करके देते हैं। एयर उसमें होल करके देते हैं, एयर पास होती है ताकि उसकी लाइफ अच्छी रहे। तो कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से बिल्कुल लोग कल तक खाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। 24 आवर्स बिल्कुल आराम से चलता है और काफ़ी लोग उसे 1 दिन 2 दिन तक यूज़ तो करते हैं। रोज लगभग पैकिंग होती है जो ट्रेनों से जाता है? बिल्कुल लगभग डेली शाम में मतलब इवनिंग में जो ट्रेन जाती है उसमें लगभग डेली पैकिंग रहती है। ओके। ट्रेडिशनली आपके यहाँ पे मिर्ची बड़ा बिकता था, प्याज की कचौरी, मोगर की कचौरी और मावे की कचौरी, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ पीछे काफ़ी बड़ी लिस्ट लगी है। तो ये इतना लिस्ट क्यों? क्या मिर्ची बड़े को कोई फाइट मिल रहा है या फिर आप वैरायटी बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, मिर्ची बेड़े को कोई फाइट नहीं मिल रहा है। कोई फाइट नहीं दे सकता हाँ, है? बस जैसे फिलहाल सेंटर में कोई फाइट नहीं दे रहा, वैसे ही मिर्ची बड़ा है क्या? बिल्कुल 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 अच्छा। वही है कि बस वैरायटी इसीलिए है ताकि कस्टमर अगर यहाँ पे कुछ जैसे मिर्ची बड़ा खाना है तो उसको और भी कुछ खाने को मिल जाए। लस्सी है, फ्रूट क्रीम है, इसीलिए हम लोग वैरायटी बढ़ाते हैं कि कस्टमर 1 स्टॉप पे सब कुछ नाश्ता उसको पूरा हो जाए। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, क्या खरीदना है? कड़ी कचौरी। कड़ी कचौरी। और आप भैया? कड़ी कचौरी। कड़ी कचौरी। तो मिर्ची बड़ा, कड़ी कचौरी, ये सब आप रोज कंज्यूम करते हैं या कभी कभार? नहीं, लगभग शुक्रवार को आता है हम लोग। अच्छा, फ्राइडे को आते हैं। आपका नाम क्या है? फरीदुद्दीन नाम है मेरा। और इस बार क्या चुनाव का माहौल क्या लग रहा है आपको? सुनो, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। भैया, आप क्या लेना है? हम यहाँ छाछ की बोतल। छाछ की बोतल। हाँ। तो ये आप फ्राइडे को आके कड़ी कचौरी, छाछ की बोतल, ये हाँ, सब रोज आते हैं। ओके। तो यहाँ पे कड़ी कचौरी भी मिलती है और ये कड़ी भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ये भी एक यहाँ की इजाद है। खासतौर से सर आप बता सकते हैं इसके बारे में, ये कड़ी जो है, ये कड़ी दूसरी कड़ी से कैसे अलग है? जो पंजाबी एक कड़ी होती है उससे कैसे अलग है? जैसे घर पे अपने जो उसको कड्डी को हमारे घर पे वो खाटा बोलते हैं। हाँ, खाटा। अब उसको उसी को थोड़ा सा चेंज करके इसका रूप कड्डी कर दिया है। अच्छा, तो और ये कड़ी और कचौरी का कॉम्बिनेशन भी बहुत चलता हाँ, है। ये मोगर की कचौरी और
कड्डी का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। तो ये थी जोधपुर से मिर्ची बड़े की कहानी और यहाँ के खान पान की कहानी। और यहाँ पे जो माहौल चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि जिस तरह से मिर्ची बड़ा यहाँ पे चुनाव के बाद चाहे कोई भी जीते, सरकारें चाहे कोई भी आए, लेकिन मिर्ची बड़ा पिछले 150-200 साल से एक अनसंग हीरो बना हुआ है जोधपुर का। नवभारत टाइम्स से दामोदर व्यास।